हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में शुरू किए गए यूनिट को कंटिन्यू करेंगे और कंज्यूमर्स बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों ने कार्डिनल अप्रोच जो है यूटिलिटी को मेज़र करने का पहला तरीका वो फिनिश कर लिया है। सेकेंड अप्रोच जो है ऑर्डिनल अप्रोच, उसको डिस्कस करते हुए हम लोग इंडिफरेंस कर्व डिस्कस कर रहे थे जो हम फिनिश कर चुके हैं। इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड कुछ और टॉपिक हैं जिनको हमने कवर किया और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसे कहते हैं या फिर इंडिफरेंस मैप का क्या मतलब है एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हम क्या समझते हैं। आज के क्लास में हम उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, जिसमें आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो है बजट लाइन। इससे पहले हम बजट लाइन पढ़ें उससे पहले मैं आपको बताती हूँ बजट सेट के बारे में। कि बजट सेट से हम क्या समझेंगे, देन हम बजट लाइन को डिस्कस करेंगे कि बजट लाइन क्या होता है। ठीक है, सो देखें, ये जो बजट लाइन या बजट सेट का कॉन्सेप्ट है ये आपको काफ़ी सिमिलर लगेगा इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट से, बट ये उनसे थोड़ा अलग है। और क्या डिफरेंस है यहाँ पे बजट सेट में, तो वो मैं आपको बता दूँ कि जैसे इंडिफरेंस कर्व में हमने क्या पढ़ा कि दो कमोडिटीज़ के वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस होते हैं और उन कॉम्बिनेशंस को जब कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं तो उनको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो सेम लेवल पे मिलता है। और इसी को जब हम ग्राफिकली दिखाएं तो वो बन जाता है इंडिफरेंस कर्व। बजट लाइन में हम यही बात कर रहे हैं, बजट सेट में हम यही बात करेंगे। आप देखो बजट सेट का मतलब क्या हो जाएगा। तो बजट सेट जो है इसमें भी हम दो कमोडिटीज़ को डिस्कस करेंगे। दो कमोडिटीज़ होने चाहिए और दो कमोडिटी के वेरियस कॉम्बिनेशंस को, दो कमोडिटी के वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को कंज्यूमर अफोर्ड कर पाते हैं। और अफोर्ड करने की बात हो गई है तो बात होगी विथ हिज और हर गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइसेस। ठीक है, याद रखिएगा जब हम बात कर रहे हैं बजट सेट की तो बजट सेट का मतलब हो गया इट इज सेट ऑफ, ये सेट है। ठीक है, इट इज सेट ऑफ ऑल, इट इज अ सेट ऑफ ऑल वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशंस को ये दिखलाता है जिसको कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, कैन अफोर्ड, जिसको कंज्यूमर अफोर्ड कर सकते हैं अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम से, अपने आय की मात्रा से। और जो कीमत है इन द मार्केट, बाजार में वस्तुओं की जो भी कीमत है उस कीमत से जब कंज्यूमर अपने दो गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशंस को अफोर्ड करते हैं
तो इसी सेट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन को हम बजट सेट के नाम से जानते हैं। बजट सेट क्या हो गया? तो बजट सेट इज द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस of the two goods that the consumer can afford with his given level of income and prices in the market. मार्केट में वस्तुओं की क्या कीमत है और कंज्यूमर के पास इनकम कितना है, इन दोनों के अकॉर्डिंग जब कंज्यूमर दो गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशंस को देखते हैं या उनके तमाम कॉम्बिनेशंस जिनको कंज्यूमर अफोर्ड कर सकते हैं, उन सबको हम बजट सेट कहते हैं। और इसी बजट सेट को जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम ग्राफिकली इन्हीं सारे कॉम्बिनेशंस को जो दो गुड्स के हैं जिसको कंज्यूमर अफोर्ड कर रहा है अपने इनकम और प्राइसेस से, इसको जब ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे तो इसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम लोग बजट लाइन के नाम से जानेंगे। तो इसी से निकल कर आता है हमारा क्या? बजट लाइन। तो बजट सेट मैंने आपको बता दिया है, बजट लाइन के बारे में मैं आपको बता रही थी, यही है बजट लाइन। बट चलो इसको और थोड़ा प्रॉपर हम डिफाइन कर लेंगे कि बजट लाइन को अब हम कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अब। चलिए तो बजट लाइन देख लेंगे अब हम लोग, और इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज बजट लाइन? सो बजट लाइन इज अ ग्राफिकल representation of all possible combinations of two goods which can be purchased with given income and prices such that the cost of these combinations is equal to the money and to the money income of the consumer। अब देखिए कि व्हाट इज बजट लाइन। तो बजट लाइन एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, टू गुड्स का, दो गुड्स के वो तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो खरीदे जा सकते हैं, अफोर्ड किए जा सकते हैं कंज्यूमर के द्वारा उनके इनकम और उन गुड्स के प्राइसेस के साथ, और कुछ इस तरह से
इन सच अ वे दैट द कॉस्ट ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस, की हर एक कॉम्बिनेशन की जो कीमत होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए कंज्यूमर के मनी इनकम से। मतलब जितना इनकम है कंज्यूमर के पास, उसी इनकम के अनुसार जब कंज्यूमर दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को परचेज करना चाहेंगे, तो उन तमाम कॉम्बिनेशंस को ग्राफिकली जब हम दिखा दें तो उसी को कहते हैं बजट लाइन। बजट लाइन के बारे में है कि इसके कुछ और नाम हैं, जैसे कि बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन। बजट लाइन को ही हम प्राइस लाइन कहते हैं और बजट लाइन को ही हम प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बजट लाइन को ही हम बजट प्राइस लाइन या प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन और भी इसके नाम हैं, जैसे कि प्राइस इनकम लाइन। इस तरह से 3 एक्स्ट्रा नाम हैं आपके बजट लाइन के। आप इन तीनों में से कोई भी एक नाम लेकर बजट लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। प्राइस लाइन भी कहते हैं इसको, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन के नाम से भी जानते हैं, एंड प्राइस इनकम लाइन के नाम से भी ये जाना जाता है। क्योंकि इस लाइन में, इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में 3 चीज़ें ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हो, एक तो इनकम, दूसरा प्राइस, और इनकम एंड प्राइस के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशंस, जितने भी वेरियस कॉम्बिनेशंस में कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस गुड्स को, दो गुड्स को यूज कर रहा है, परचेज कर रहा है, उसी को हम बजट लाइन के थ्रू ग्राफिकली दिखाते हैं। सो इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द 2 गुड्स। चलिए बजट लाइन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझते हैं, और इसको और क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक डायग्राम बनाकर देखते हैं, जिसको हम पहले एक शेड्यूल बनाएंगे और उसमें जितने भी वैल्यूज लेंगे उसके बेसिस पे बनाएंगे, ताकि पता लगे हमें कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है तो इसका स्लोप कैसा है या इसका शेप कैसा है। ग्राफिकली जब हम बजट लाइन को दिखाएंगे तो किस शेप का बनाएंगे। Diagrammatic presentation of budget line। मैंने आपको बोला कि पहले हम लोग एक शेड्यूल बना लेते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम ड्रॉ कर लेंगे बजट लाइन को। तो शेड्यूल में सपोज करेंगे कि 2 गुड्स हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 गुड्स हैं, एप्पल एंड बनाना। चलो इसी को एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो एक तरफ हम ले लेते हैं कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, ओके। और इस तरफ दोनों गुड्स हैं, एप्पल हैं, ए से दिखाते हैं, और बनाना है, जिसको चलिए बी से डिनोट करते हैं, ओके। और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं मनी स्पेंड, पैसा जो कंज्यूमर खर्च कर रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्योंकि जितना पैसा होगा उनके पास उतना ही पैसा वो खर्च करेंगे। सो इट इज़ वेरी लॉजिकल कि जितना पैसा है उतना खर्च करेंगे, यानी इनकम के बराबर होगा किया गया खर्च। खर्च उतना ही करेगा कंज्यूमर जितना उनके पास पैसा है, ओके। सो यहाँ पे हमने बना लिया है
अब इसको ज़रा कुछ कॉलम्स में हम पहले कैटेगराइज कर लें। तो पहला कॉम्बिनेशन लेते हैं और उसको दिखाते हैं P से, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एप्पल की जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं वो है 5, ओके, और जो आपके बनाना की क्वांटिटी है वो है 0, और इनकम जो है कंज्यूमर का जो इनकम है वो मान लें, अच्छा यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि जिन जिन चीज़ों पे बेस्ड है, कंज्यूमर का इनकम गिवन है और सपोज करें कि वो 20 रुपीज़ गिवन है। एप्पल का जो प्राइस है वो दिया हुआ है एंड प्राइस ऑफ एप्पल जो है वो आपका गिवन है, दैट इज 4 रुपीज़ ईच। और बनाना का जो प्राइस है सपोज करें कि वो 2 रुपये है ईच। एक बनाना 2 रुपये का, एक एप्पल 2 रुपये का, और कंज्यूमर के पास टोटल इनकम है 20 रुपीज़ का। सो अब कंज्यूमर क्या करेगा, वो अपने पूरे इनकम को, दैट इज 20 रुपीज़ को, उसको वो खर्च करते हैं 2 कमोडिटीज़ के कंजम्पशन पे। एंड 2 कमोडिटीज़ क्या है, एप्पल और बनाना। एप्पल की कीमत है 4 रुपये ईच एंड बनाना की कीमत है 2 रुपये। अब इस सिचुएशन में कंज्यूमर जो है वो इन दोनों गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को डिटरमाइन कर सकता है। जो भी उनके पास पैसे हैं उस पैसे से वो एप्पल और बनाना के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को ले सकता है, खर्च कर सकता है। जैसे कि पहला कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन P, उसको हमने नाम दे दिया है। अब यहाँ पे जब देख रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो 5 सेब खरीदते हैं, क्वांटिटी 5 है, प्राइस कितना है 4 प्लस 0 क्वांटिटी में बनाना ले रहे हैं जिसकी कीमत कितनी है 2। तो देखें कि टोटल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 20 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 20। तो जितना इनकम है उतना ही पैसा खर्च कर दिया कंज्यूमर ने, पहला कॉम्बिनेशन। ठीक इसी तरह से कंज्यूमर दूसरा कॉम्बिनेशन चुनते हैं, कॉम्बिनेशन Q, और यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो सोचते हैं कि सेब जो है एक कम खाते हैं और उसकी जगह पे बनाना ले लेते हैं। ठीक है, अब तक हमने बनाना नहीं खाया था तो चलो बनाना खा लेते हैं। तो अब उनको 2 बनाना चाहिए जिसके लिए उनको एप्पल की क्वांटिटी को घटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का जो इनकम है वो लिमिटेड है। अब लिमिटेड इनकम से ही वो वेरियस कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं और खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने 4 एप्पल डिसाइड किया कि चलो एप्पल कुछ कम करते हैं क्योंकि बनाना खाना है। अब इस स्थिति में देखते हैं कि कंज्यूमर के पास इनकम कितना था, खर्चा कितना करा। तो 4 एप्पल लिया उन्होंने जो 4 रुपये का मिल रहा था ईच, और 2 बनाना लिया उन्होंने जो 2 रुपये का मिल रहा था ईच। अब देखो कितना आता है, 4 इंटू 4 16 प्लस 2 इंटू 2 4, 16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पे भी 20 रुपये ही खर्च हुए बट कॉम्बिनेशन बदल गया, है ना। पहले कॉम्बिनेशन में बनाना 0 था, इस कॉम्बिनेशन में 2 बनाना भी मिल गए। अब चलो कंज्यूमर को और बनाना चाहिए, उसने डिसाइड करा कि आई वॉन्ट मोर यूनिट्स ऑफ बनानास, सो दैट उनको एप्पल की क्वांटिटी को घटाना पड़ा। एंड अब उन्होंने क्या करा कि नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि चलो हमें एप्पल की क्वांटिटी को 1 घटा देते हैं और बनाना की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। तो बनाना उन्होंने बढ़ा के कर दिया 4, एप्पल घटा के कर दिया 3। अब यहाँ पे उन्होंने देखा कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 2 8, 12 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 20। तो देखा कि 20 रुपीज़ यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, स्पेंड हो रहा है। अब उन्होंने, कंज्यूमर ने सोचा एक और ऑप्शन लेते हैं और देखते हैं कि बनाना की क्वांटिटी को और बढ़ाना है, मुझे और बनाना खाना है।
तो और बनाना की क्वांटिटी में उन्होंने बढ़ाया जब, तो एप्पल की क्वांटिटी को और घटाना पड़ा, और ये उन्होंने एप्पल को 3 से घटा के कर दिया 2, और बनाना उनका 4 से बढ़ करके हो गया 6। अब यहाँ पे 2 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20, 2 इंटू 4 8, 6 इंटू 2 12, 8 प्लस 12 20। ओके, तो यहाँ पे भी टोटल इनकम खर्च उतना ही हुआ, बट कॉम्बिनेशन बदल गया। कंज्यूमर ने बोला मुझे और बनाना चाहिए, और बनाना चाहिए, तो अब यहाँ पे कंज्यूमर ने क्या करा, अगला कॉम्बिनेशन बना लिया। और बनाना खाने के लिए कंज्यूमर ने एप्पल की क्वांटिटी घटा दी और बनाना की क्वांटिटी बढ़ा दी। घटा कर दिया एप्पल को 1, बनाना को बढ़ा के कर दिया 6 to 8। यहाँ पे 1 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 4, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 4 20। तो 20 रुपीज़ यहाँ पे भी खर्च हो रहा, और कंज्यूमर को ज़्यादा बनाना मिल गए एंड कम क्वांटिटी में एप्पल उन्होंने कंज्यूम करा। फिर कंज्यूमर को एक और ऑप्शन चाहिए जिसमें वो चाहते हैं कि अपना पूरा का पूरा इनकम खर्च कर दें, वो किस पे, तो बनाना पे, कि वो चाहते हैं कि हम पूरा का पूरा बनाना ही खरीद ले अपने तमाम पैसों से। तो यहाँ पे जब उन्होंने ये करा तो एप्पल नहीं चाहिए, अब उनको सारा का सारा बनाना चाहिए। तो विथ हिज गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड द प्राइस इन द मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट, अब वो 0 क्वांटिटी में एप्पल ले रहे हैं और 10 क्वांटिटी में बनाना ले रहे हैं। 10 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 20। तो उन्होंने देखा कि क्वांटिटी आपकी बनाना की जब उन्होंने पूरी की पूरी बढ़ा दी और एप्पल की 0 कर दी, तब भी कंज्यूमर के पास 20 रुपीज़ है खर्च करने के लिए। सो पॉसिबल ऑप्शंस जो हैं 20 रुपीज़ खर्च करने के लिए कंज्यूमर के पास, वो ये सारे हैं जो इस शेड्यूल में हमारे पास नज़र आ रहे हैं। और ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं, इन सब को हम मिला दें तो ये सारे ऑप्शंस मिल करके बनाते हैं क्या, तो बजट लाइन बनाते हैं। ये जितने भी ऑप्शंस हैं PQRSTU, ये क्या हैं, ये कॉम्बिनेशंस हैं किसके, तो 2 कमोडिटी के, एप्पल एंड बनाना, जिसकी वेरियस क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशंस को हमने बनाया क्या क्या ध्यान में रखते हुए, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइसेस इन द मार्केट। और फिर हमने देखा कि कंज्यूमर अपना टोटल इनकम इस पे खर्च कर रहे हैं, और ये सब के सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, बजट लाइन बना रहे हैं। सो दिस इज द शेड्यूल ऑफ बजट लाइन। नाउ अब हम लोग बजट लाइन को ग्राफिकली बना के देख लेते हैं कि बजट लाइन होता किस शेप का है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे बनाया हुआ है शेड्यूल। शेड्यूल देख करके आपको थोड़ा समझ में आएगा कि बजट लाइन जब हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा। अगर हम 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस को दिखा रहे हैं तो देखो कि क्या होने वाला है। दो कमोडिटीज़ में एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं एप्पल, और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है बनाना, जिसको बी से दिखाते हैं, एप्पल को ए से दिखाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो जो भी कॉम्बिनेशंस हमने ले रखे हैं अपने शेड्यूल में, उनको हम प्लॉट कर लेंगे अपने ग्राफ में। तो देख लो, एप्पल मिनिमम है 1, मैक्सिमम है 5, और बनाना का मिनिमम है 2 एंड मैक्सिमम है 10। तो उसी हिसाब से हम स्केलिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड चलो एक एक्स्ट्रा 6। और यहाँ पे हम 2 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब देखिए कि क्या हो रहा है। जब आपका एप्पल की क्वांटिटी है कितना, एप्पल की क्वांटिटी है आपकी 5, देन बनाना की क्वांटिटी है 0,
एप्पल की क्वांटिटी 5, बनाना की क्वांटिटी 0। तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो तो क्या हो रहा है, जब एप्पल की क्वांटिटी है 4 तो बनाना की क्वांटिटी है 2, यानी कि ये हो जाएगा कॉमन पॉइंट दोनों का यहाँ पे, ओके। फिर एप्पल की क्वांटिटी है 3 और बनाना की क्वांटिटी हो गई है 4, तो ये हो जाएगा कॉमन पॉइंट। ठीक उसी तरह से एप्पल की क्वांटिटी है जब 2 तो बनाना की क्वांटिटी है कितनी, 6। और जब बनाना की क्वांटिटी है 8 और एप्पल की क्वांटिटी है 1, तो यहां होगा कॉमन पॉइंट। और एप्पल है 0, बनाना है 10, तो 0 और 10 कॉम्बिनेशन है यहां पे। अब क्या हो रहा है, हमें सारे कॉमन पॉइंट्स मिल चुके हैं एप्पल और बनाना के कॉम्बिनेशंस के, और हम लोग क्या करेंगे, तो इन सारे पॉइंट्स को पहले तो मिला लेते हैं। जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम लोगों को मिल चुके हैं और इनको हम नाम दे देंगे, जैसे कि ये आपका हो गया है U, T, S, R, Q एंड P, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि क्या हो रहा है, ये जो एक लाइन आया है डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज द बजट लाइन विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए आया है क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप को दिखा रहा है। सिंपल, क्या इनवर्स रिलेशनशिप को दिखा रहा है, तो ये बजट लाइन दिखा रहा है कि जब हम दो कमोडिटीज के ऊपर एज अ कंज्यूमर पैसा खर्च करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो पैसा है वो हमारा लिमिटेड है, और अगर हम किसी भी एक वस्तु की एडिशनल क्वांटिटी को परचेज करना चाहेंगे तो दूसरे कमोडिटी की कुछ क्वांटिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, और अगर दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहले को घटाना पड़ेगा। जैसे यू जो पॉइंट है, ऑप्शन है, वहां पे आपका क्या क्या है कॉम्बिनेशन, तो एप्पल की क्वांटिटी 0 बट बनाना की क्वांटिटी है 10। ठीक उसी तरह से टी पे क्या है ऑप्शन, तो एप्पल की क्वांटिटी 1, बनाना की 8। उसी तरह से एस पे क्या है, तो 2 एंड 6 कॉम्बिनेशन में। इसी तरह से आर पॉइंट दिखा रहा है आपका 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 4 यूनिट्स ऑफ बनाना। क्यू जो है वो दिखा रहा है 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 2 यूनिट्स ऑफ बनाना, एंड पी दिखा रहा है आपका 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 0 यूनिट्स ऑफ बनाना। सो दिस इज द line, this is the graphical presentation that shows the various combinations of all the possible combinations, that is of two commodities जिसको consumer परचेज कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है अपने इनकम के साथ और उन कमोडिटीज की मार्केट में जो कीमत है उसके साथ, और यही आपका कहलाता है बजट लाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बजट लाइन। इसके बारे में है जो आप याद रखोगे कि बजट लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स। फर्स्ट सेकंड याद रखोगे, ये दोनों एक्सेस को टच कर सकता है, देयर इज नो एनी रूल कि ये किसी को टच नहीं करेगा। एंड बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन, सो द प्राइस लाइन इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग, ओके। और इसी के साथ हमारा जो बजट लाइन है, बजट लाइन का डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन हम लोगों ने आज देख लिया है, और बजट लाइन के मीनिंग को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आज का क्लास हम यहीं पे फिनिश करेंगे, जिसमें हम लोगों ने बजट सेट डिस्कस किया। ये सारे पॉइंट्स जो हैं देख लो, ये सारे कॉम्बिनेशन जो हैं ये बजट सेट हैं। इसी को हमने ग्राफिकली जब दिखा दिया तो बन गया क्या, बजट लाइन। और इसको हमने ग्राफिकली जब दिखाया तो कुछ इस शेप का हमारा बजट लाइन आया है। तो आज के क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। इसके आगे बजट लाइन से रिलेटेड ही कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बजट लाइन में शिफ्टिंग देखेंगे, बजट लाइन के इक्वेशन को देखेंगे एंड स्लोप ऑफ अ बजट लाइन भी डिस्कस करेंगे। इन सारे टॉपिक को हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।